देखिए अभी तक आप लोगों ने देख लिया हमारा जो है 3 लॉ हो गया था। अब हम अपने 4th लॉ के साथ आपको मैं बताऊंगा 4th लॉ हमारा क्या है। 4th लॉ हमारा है मल्टीप्लाइंग पावर विद द सेम एक्सपोनेंट। मल्टीप्लाइंग पावर विद द सेम एक्सपोनेंट। सेम एक्सपोनेंट का मतलब अब बाबू हम जानेंगे, अगर जैसे a की पावर m हो और मल्टीप्लाई b की पावर m हो, अब यहां जो है बेस सेम नहीं है, बेस हमारा सेम नहीं है, केवल उसका एक्सपोनेंट सेम है। सेम है कि नहीं सेम है? तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं, a मल्टीप्लाई b और टोटल की पावर m कर देते हैं। a मल्टीप्लाई b टोटल की पावर क्या कर देते हैं, m कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 अगर गिवन है तो इसको जो सॉल्व करेंगे 2 मल्टीप्लाई 3 और इसकी भी पावर 3 कर देंगे और आपका हो जाएगा 6 की पावर 3 हो जाएगा। बात समझ में आएगी नहीं समझ में आई? कोई डाउट है? तो इस प्रकार हमारा जो है ये हमारा 4th लॉ कंप्लीट हो गया। बात समझ में आएगी नहीं समझ में आई? हम अपने अगले लॉ की तरफ बढ़ेंगे। हमारा जो अगला लॉ है ना, तो एक बार आपने देख लिया हमारा जो है 1 से लेकर 4 तक लॉ हमारा हो गया। अब हम अपने 5th लॉ की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो ये 5th लॉ है, कौन सा लॉ हमारा? 5th लॉ। एक्सपोनेंट का लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स में हम जब पढ़ रहे हैं तो ये हमारा 5th लॉ है। और 5th लॉ में ये कहता है डिवाइडिंग पावर विद द सेम एक्सपोनेंट। जब हमारा सेम एक्सपोनेंट होता है और डिवाइड किया जाता है, आप जान लीजिए जब एक्सपोनेंट सेम होता है, पावर नहीं कहा, बेस नहीं कहा, जब आपका बेस कहता तो बात अलग थी। अभी तक हमने बेस का देखा था। अब इसका एक्सपोनेंट जब सेम होता है तो कैसे सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जांपल a की पावर m अपान b की पावर m। अब आप देख सकते हो इसका एक्सपोनेंट यहाँ m सेम है कि नहीं है? तो ऐसी सिचुएशन में नहीं बेटा, हम जो क्या करते हैं टोटल का पावर m कर देते हैं। टोटल की पावर क्या कर देते हैं? m कर देते हैं। बात समझ में आएगी नहीं? फॉर एग्जाम्पल 2 की पावर 3 और 4 की पावर 3, मैं यहां 5 की पावर ले लेता हूं। 5 की पावर 3, 5 की पावर कितना हो गया? 3। अब आप देख सकते हो एक्सपोनेंट 3 है तो इसको लिख सकते हैं 2/5। टोटल की पावर कितना हो जाता है? 3 हो जाता है। बात समझ में आएगी नहीं समझ में आई? तो ये हमारा 5वां जो है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट हो गया। अगर बच्चों लिखा गया हो कि 2 की पावर 2/3 की पावर 4, इसका ये मतलब होता है 2 की भी पावर 4 और 3 की भी पावर 4 होता है। बात समझ में आएगी नहीं समझ में आई? तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का 5वां एक कंडीशन भी हमारा हो गया। समझ में आया? हम 6 की तरफ बढ़ते हैं अपने अगले कंटेंट की तरफ। ठीक है, तो एक चीज और बताता हूं, अगर किसी की भी पावर 0 होती है, चाहे वो नंबर हो, चाहे वेरिएबल हो, चाहे जिसका, अगर किसी की भी पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू जो होती है वो 1 होती है। कितनी होती है? 1। चाहे 1 की पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, चाहे 5 की पावर 0 हो तो उसकी भी वैल्यू 1 हो जाएगी। बात समझ में आएगी नहीं समझ में आई? जैसे अगर आपका लिखा गया क्वेश्चन 2 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 0 प्लस 4 की पावर 0, तो इसका जो रिजल्ट हो जाता है 1 + 1 + 1, तो 1 1 2 1 3, तो हमारा जो रिजल्ट आउट हो जाएगा वो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो इस प्रकार हमारा बच्चों कंप्लीट एक्सपोनेंट एंड पावर के लॉ और ये आपका हो गया। ठीक है, थैंक यू सो मच।